श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमेशा दूसरों में बुराई या कमी ढूंढने वाला व्यक्ति उस मक्खी की तरह होता है जो शुद्ध और स्वच्छ को छोड़कर गंदगी में ही रमता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमारी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। की गई दान की गणना आपके दान को तुच्छ बना देता है। जिस व्यक्ति को बदलना संभव न हो, उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनोस्थिति बदल दीजिए। उससे कुछ हद तक आनंद तो प्राप्त हो ही जाएगा। सब कुछ हारने पर भी अगर फिर से लड़ने की मन में इच्छा प्रकट हो जाए तो समझ लेना ईश्वर आपकी मदद करने जा रहे हैं। किसी को कुछ साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वह समझने से भी नहीं समझ रहा है, फिर वक्त उसे सब समझा देगा। स्वयं को ऐसा बनाइए कि जहां आप हो वहां आपसे सब प्यार करें। जहां से आप चले जाइए वहां आपको सब याद करें। जहां आप पहुंचने वाले हो वहां सब आपका इंतज़ार करें। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा देने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जगना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। जब मैंने आजमाया तो पता चला दुनिया तो मतलब से चलती है। दोस्तों, व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। पैसा घर का मेहमान है और एकता घर की ममता। व्यवस्था घर की शोभा और समाधान सच्चा सुख। दोस्तों, आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में जवाब मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। यह जीवन की 3 मूल मंत्र हैं। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी प्रकार भाव अच्छे हो, विचार भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तो उसका आपसी बात करने का तरीका भी बदल जाता है। केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो रोता हुआ जन्म लेता है और असंतोष के साथ जीता है, फिर निराशा के साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक चतुर व्यक्ति आने वाली कठिनाइयों को पहले देख लेता है और उसका सामना करने की तैयारी कर लेता है। एक मूर्ख व्यक्ति आंखें बंद करते हुए भी राह पर चलता है और दुष्परिणामों को भोगता है। महंगे कपड़े पहनने से कोई इंसान बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा तब होता है जब उसके पुराने कपड़े छोटे हो जाएं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई और रिश्ता नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, ज़रूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या। छोटी मगर बहुत बड़ी बात है। पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। माँ बाप का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत है। अगर आप अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखिए, और यदि सबके साथ हो तो आप जुबान पर काबू रखिए। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो लोगों के मन की नहीं, अपने मन की सुनिए।
अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाएं, तो बुरी आदतें आपका समय बदल देती है। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न करें, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न करें। जो होगा वो होकर रहेगा। आप कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न करें। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फंडा है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ना होती। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करिए फिर भी कीमत कम नहीं होती। भूल जाना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा कि तुम कितने भाग्यशाली हो, जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। मनुष्य का अमूल्य धन उसका व्यवहार है। इस धन से बढ़कर संसार में कोई और धन नहीं। पैसा आता है चला जाता है। पैसा आपके हाथ में नहीं है, पर व्यवहार आपके हाथ में है। व्यवहार कुशल बने रहिए, सदैव प्रसन्न रहिए। ना घूमने के लिए कार चाहिए, ना गले के लिए हार चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने बहुत बड़ी बात कही है। जीवन के उद्धार के लिए केवल मित्र, प्रेम और परिवार चाहिए। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाइए और गलती के समय थोड़ा झुक जाइए। दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। मन की संतुष्टि के लिए अच्छे काम करते रहना चाहिए। लोग चाहे तारीफ करें ना न करें, कमियां तो लोग भगवान में भी तलाशते रहते हैं। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। टूटने का मतलब ख़त्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। हार तब तक नहीं होती जब आप गिर जाते हैं। हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। यदि सफलता एक सुंदर पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।